3 का एक क्वेश्चन रह गया था, उसको आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आने वाले बोर्ड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, इस बात को आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए ये बोर्ड पे दिया गया क्वेश्चन है, ये चूंकि ये पी एक्स बराबर है, पी एक्स बराबर इतना दिया है, अन्य सभी गुणांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और -√5/3 दिया है तो। ठीक है, इसके दो अन्य और शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसको आगे हम हल करते हैं। देखो हम इसको दोनों को लेते हैं, लिखते हैं यदि √5/3 क्योंकि ये पूरे का है बराबर x, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं x बराबर -√5/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं, अब देखो ये x बराबर इधर है तो प्लस में, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -√5/3 हो जाएगा। काम है, इसको देखो ये उस साइड है तो माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा अंडर। इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे देखो आगे क्या करना है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर ये बराबर 0 हो जाएगा, सॉरी। अब देखो दोनों में सेम सेम है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √5/3 और x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो आगे देखिए, अब देखिए, अब गौर गौर करिए इसको, x प्लस √5 और x माइनस √5 और ये x प्लस √5/3, ये क्या a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे नहीं दिख रहा है? इसको ऐसे ही तोड़ते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो सूत्र है। क्या उसको उसी इस रूप में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो √5/3 का हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 नहीं हो जाएगा? तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 5/3 इक्वल टू 0, और यहाँ तीर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखो चूंकि 3x² माइनस 5 px, यानी ये जो px जो ये मान दिया है, ठीक है, ये px का गुणनखंड है, गुणन, एक मिनट, गुणनखंड है। अब ये जो गुणनखंड है तो लिखेंगे 3x² माइनस 5 से px में भाग देने पर, क्योंकि 3x² माइनस 5 जो दिया है शून्यांक, इसी से तो ज्ञात किए हैं। तो इसके आगे हमें क्या करना है, अब इससे भाग देने पर लिखेंगे। अब चूंकि भाग देंगे तो लिखेंगे 3x² माइनस 5 भाग का चिन्ह दे देते हैं, और ये जो px है ना, यही तो px है, ये लिखेंगे 3x⁴ प्लस 6x प्लस -2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये रहा आपका। अब ये भाग का प्रक्रिया देखते हैं क्या करते हैं। देखो ये 3x² माइनस 5 है, यहाँ 3x घात 4 हो गया है। अब यह घात 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ ये 3 है, ये भी 3 है, सेम है, ये घात 2 है, यहाँ पे घात 2 है। यदि हम x के घात 2 से गुणा करा दे तो क्या घात इसका सेम नहीं हो जाएगा? देखो कैसे, ये हो जाएगा 3x और ये घात जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये -5x²। अब ये देखो ये चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाला चिन्ह अपने आप बदल जाता है। तो ये देखो ये 0 हो जाएगा, और ये देखो ये प्लस 5x² है, ये 2x² है, तो पहले इसको ले आएंगे, यहाँ पे 3 है, सॉरी। अब ये देखो इसको उतारेंगे +6 और ये देखो प्लस ये 5x² माइनस 2x में से घटाएंगे, 5x² में से -2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +3x² माइनस 10x और 5। इतना समझ में आया? आगे देखो अब कितना बढ़ जाएगा,
प्लस 2x बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है और ये घात 3 है और यहाँ पे घात 2 है। यदि x को एक साथ ले लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x के घात 3 माइनस 5 दूनी 10x। अब ये देखो घात बदल जाएगा, ये देखो कैंसिल, और ये देखो प्लस 10 है और ये माइनस 10 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x के घात 2 माइनस 5। अब जाएगा प्लस 1 बार क्योंकि सेम आ गया देखो, तो अब जाएगा 3x² माइनस 5। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 0। समझ में आई ये वाला? अब देखो आपको एक सूत्र मालूम होगा, सूत्र ये है कि पहले हम अगले वीडियो में बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये वाला सूत्र आप लोगों को बताए थे कि नहीं बताए थे? अगले वाले वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, जरूर उसमें बताए होंगे हम, ठीक ना। तो भाज्य हमारा क्या है? px है ना भाज्य, क्योंकि px है हमारा भाज्य, और ये भाजक हमारा क्या है? 3x² माइनस 5 है ना, और ये गुणे, तो गुणे का चिन्ह हटा दीजिए, शेषफल 0 है तो नहीं लिखेंगे, तो इसको ऐसे क्वेश्चन मार लेते हैं। और ये भागफल कितना है हमारा? x² प्लस 2x प्लस 1, यही है ना। क्योंकि हम इस ये जो -√5/3 प्लस √5/3 है, इसी से तो इसको ज्ञात किए हैं, और चूंकि ये दोनों शून्यांक है तो चूंकि इसी से ये ज्ञात हुआ, अगर अगर इसको भी हम तोड़ देंगे तो क्या ऐसा शून्यांक नहीं ज्ञात हो जाएगा? तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि px का जो अन्य शून्यांक है वो कौन से हो सकते हैं। तो इसको लेके करते हैं क्योंकि x² प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड गुणनखंड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये देखो x² प्लस ये 2x है, तो क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं x प्लस 1, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा आराम से, ठीक है। अभी देखो यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं, डबल x है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, कुछ भी नहीं रहता तो 1 मान लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो बहुत सिंपल सा यहाँ से रह गया, x प्लस 1 एक बार लेंगे, फिर x प्लस 1 लेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा, हम लोग एक बार करेंगे यहाँ पे कि x प्लस 1, चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, चूंकि x प्लस 1 बराबर 0 लेने पे, और चूंकि गौर से देखिए दोनों में x प्लस 1 है तो हम 2 बार ले लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो अब गौर से देखिएगा, क्या x का जो मान आएगा -1 नहीं आएगा, दो मान, एक का -1 आएगा फिर उसका भी -1 आएगा, या नहीं आएगा? गौर से देखिए, पक्षांतर उधर करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? तो अर्थात इस px का दो अन्य शून्यांक होंगे, दो अन्य शून्यांक क्या होगा? -1, -1 होगा, ठीक है। कि समझ में आया ये वीडियो? इस सवाल आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, गौर से देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, और इसको हल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। थैंक यू, गुड बाय।